बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ऑल इन वन बाय मुनज़्ज़ा वक़ार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। रमज़ान की रहमतें बरकतें सबको मुबारक हों। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार करारे पकोड़े कैसे बनते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। पूरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा और इसी तरह ही फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी और क्रंची लाहौरी स्टाइल पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू मीडियम साइज़ के, और आपने इनको इस तरह काटना है, इस तरह कटिंग करनी है इनकी ना, बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है और लंबाई के रुख में जूलियन कटिंग करनी है। उसके साथ मैंने लिए थोड़ी सी पालक, एक अदद प्याज, इनको भी मैंने काट लिए। मैंने लिया है 1 कप बेसन, और उसके साथ जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो है 2 टेबलस्पून मैदा। ये कॉर्नफ्लोर नहीं है, ना ही चावल का आटा है, मैदा है जो कि आम हम इस्तेमाल करते हैं। मसालों में है मेरे पास हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला। बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें मैं सबसे पहले वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, ना कि बेसन और मैदा। ना ही हमने पहले बेसन घोलना है, हमने पहले सारी वेजिटेबल एक बाउल में डालनी है। आपने आलू इसी तरह काटने हैं, ये आप देख रहे हैं कि कितने फाइन कटिंग की गई है। पालक के साथ मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें भी काट के रखी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हमने पहले नहीं घोलना, हमने पहले सब्जियां डालनी है, फिर हम बेसन डालेंगे। अभी मैं इतना डाल रही हूँ, ये टोटल 1 कप बेसन है, और जब मैं इसको घोलूँगी तो मुझे और ज़रूरत महसूस हुई तो ये बाकी का भी मैं इसमें डाल लूँगी। लेकिन ये जो मैदा है 2 टेबलस्पून, ये मैं सारा इसमें ऐड करूँगी। वीवर्स, मैदा डालने से आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, क्रंची बनते हैं, बिल्कुल भी सोगी नहीं होते, चाहे वो कितनी देर पड़े रहे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक और आपको टिप मैं बताती चलूँ कि अगर आप ये पहले बना के रख दें और अफ्तारी के टाइम आपने पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि पकोड़े ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो आपने बनाने से सिर्फ 5 मिनट पहले इसमें पानी डाल के इसको घोल लेना है, और साथ ही आपने पकोड़े बनाने शुरू कर देने हैं। थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम घोलेंगे। एकदम से आपने सारा पानी नहीं डाल देना। वीवर, जो बाकी का बेसन मैंने 1 कप में से बचा के रखा था, अब मैं वो भी सारा डाल दूंगी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वीवर्स, अब मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगी। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और ये बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है, पकोड़ों का मसाला। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का बेसन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम। तो अब हम 5 मिनट के बाद इसके पकोड़े फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकोड़े डालना शुरू करेंगे। आप ये चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची करारे पकोड़े बनेंगे। व्यूअर्स, पकोड़े डालते साथ ही आपने चम्मच बीच में नहीं चलाना, ज़रा 3-4 मिनट गुजर लें, देन हम इनमें चम्मच चलाएंगे। व्यूअर्स, अब मैं टर्न करूँगी। ये आपको शक्ल से इनकी क्रिस्पीनेस का पता चल रहा होगा कि कितने ये क्रिस्पी बने हैं। बेहतरीन पकोड़े रेडी हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकालूंगी और दूसरा बैच डालूंगी। बेहतरीन क्रिस्पी पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। व्यूवर्स, आपने ऐसे ही एज इट इज़ सारी टिप्स को फॉलो करना है। अब मैं इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, डिश आउट करती हूँ। व्यूवर्स, मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची करारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।